26 जनवरी 1950 को आज ही के दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नमस्कार, मैं हूं अमरीश शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यूज ओशियन। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आज देश का गणतंत्र दिवस है। गण मतलब जनता और तंत्र मतलब व्यवस्था, इन दोनों को मिलाकर की जो व्यवस्था बनती है उसे गणतंत्र कहा जाता है। इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, जिसे आप अलग अलग जगहों के उदाहरणों से देख सकते हैं। भारत में सारी व्यवस्थाएं संविधान के मुताबिक चलती हैं। संविधान के अनुसार ही व्यवस्थाएं चलती हैं, उन व्यवस्थाओं को बेहतर माना जाता है। हमारे भारतीय संविधान ने हमें अलग अलग प्रकार के अधिकार दिए हैं जो इस व्यवस्था को सुंदर बनाते हैं, लेकिन उसी संविधान ने हमारे बहुत सारे कर्तव्य भी निर्धारित किए हैं। आज जिस दिन भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, उसी दिन भारत के राजधानी में एक तांडव जैसा स्थिति बन गया है। भारत के बहुत सारे किसान, खासकर हरियाणा और पंजाब सूबे के, लगातार कई महीनों से आंदोलनरत हैं। वो किसान बिल को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें कुछ आपत्तियां हैं किसान बिल में। सरकार उनसे बातचीत भी कर रही थी, लेकिन आज 26 जनवरी का दिन उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि वो मीडिया अटेंशन और दुनिया के अलग अलग देशों का अटेंशन चाहते थे और उन्होंने परेड किया। परेड में इतना ही नहीं हुआ, परेड में लोकतंत्र की सारी धज्जियां उड़ा दी गईं। देश का सबसे बड़ा अपमान किया गया। 72 वर्ष के पूरे हुए इस गणतंत्र में ऐसा दिन आज तक शायद ही देखा गया हो, जब गणतंत्र दिवस के मौके पर, जहां पर देश के छोटे संस्थान से लेकर के बड़े संस्थानों में देश का झंडा फहराया जाता है, उस दिन भारत की आन बान और शान यानी कि लाल किले पर भारत के झंडे को हटा करके एक सांप्रदायिक झंडा लगाने की कोशिश की गई। और कोशिश ही नहीं, झंडा लगाया भी गया। क्या किसानों का ये काम जायज है? इसे जायज कैसे कहा जा सकता है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है, लेकिन वो अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत के पहचान के साथ खिलवाड़ करे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। जो किसान के नाम पर, अभिव्यक्ति के नाम पर या इस देश में अपने अधिकार के नाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें इस बात का इल्हाम होना चाहिए कि यह देश ऐसे नहीं बना है। इस देश के बनने के पीछे बहुत सारे बलिदानों का बहुत सारे बलिदान हैं। इसलिए इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार के तरफ से कोई खास रवैया अभी तक देखने को नहीं मिला, जो कि निराशाजनक रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टियां भी उसी तरीके से अपना रवैया दिखा रही हैं। उन्होंने भी जो बयान दिया है वो भड़काने वाला ही लग रहा है। केवल कह देने से कि किसान आंदोलन के उग्र रूप का हम समर्थन नहीं करते हैं, इससे मात्र काम खत्म नहीं हो जाता है। नेता का काम होता है कि वो आगे बढ़ करके हर परिस्थिति में सामने आए और देश को बचाने का काम करे, लेकिन यहाँ देश बचाने को छोड़िए, देश लड़ाने का काम हो रहा है। भारत के इस एक महत्वपूर्ण तिथि पर, जब देश का पर्व मनाया जा रहा है, उस दिन देश के राजधानी में ऐसा तांडव क्या सही है? ये एक बहुत बड़ा चूक है, गलती है, अभिशाप है, दुख है, दर्द है, जो भी आप समझ लीजिए है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास की बहुत बड़ी कमी आज दिखाई दी है। जो अभिव्यक्ति के नाम पर ये सारा तांडव कर रहे हैं, वो देश के संसदीय मर्यादाओं का, लोकतंत्र के मर्यादाओं का घोर अपमान कर रहे हैं। आज की तस्वीरें अगर आप देखेंगे, टेलीविजन अगर ऑन करेंगे, तो आपको दिख जाएंगी कि कोई किसान तलवार लेकर के नाच रहा है, कोई ट्रैक्टर को बेकाबू कर दे रहा है। और उससे हो क्या रहा है? अभी तक जब मैं खबर पढ़ रहा हूं तो 3 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि वो अलग अलग मीडिया सूत्रों से हुई है, कोई सरकारी एजेंसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्र के हवाले से खबरें आ रही हैं। क्या
आज भारत के इस महान पर्व के दिन ये सब शोभा देता है। यह घोर अशोभनीय है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके एक महत्वपूर्ण दिन पर इस प्रकार का उसकी राजधानी में नाटक होना यह बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। इसका घोर विरोध हम करते हैं। आज भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और सरकार से हम चाहते हैं कि जिन भी लोगों ने इसके पीछे अपना एजेंडा सेट किया है उनको जल्द से जल्द पकड़ें और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। भारत का संविधान और उसके द्वारा बनाए गए मूल्य इतने कमजोर नहीं हैं जो इन एजेंडाकारियों से हिल जाएंगे, लेकिन उन मूल्यों का, उन संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करके इन उपद्रवियों को जेल के पीछे भेजना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। यह बहुत जरूरी हो चुका है कि जो लोग आंदोलन के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी में बैठ करके ये नंगा नाच कर रहे हैं, उन्हें पकड़कर जेल के अंदर डाल देना चाहिए और उन्हें ये सख्त निर्देश मिलना चाहिए कि ये संविधान के मूल्य, उसमें लिखे हुए अधिकार और उसमें जो कर्तव्य की बात की गई है वो यूं ही नहीं है, उन पर अमल भी होना चाहिए। अधिकारों की मांग करने तो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन जब अपने कर्तव्यों की बात आती है तो हम पीछे हटते हुए दिखते हैं। और ये किसी ने सही कहा है कि बिना कर्तव्य के अगर अधिकार दे दिए जाएं तो अराजकता जैसी स्थिति हो जाती है। उस अराजकता का एक छोटा सा नमूना आज आपने देखा। देश के आन बान और शान यानी कि लाल किले पर चढ़ करके किसी ने भारत के झंडे यानी कि तिरंगे का अपमान किया, उसे उतार दिया और किसी धार्मिक सांप्रदायिक झंडे को लगाया जो भारत के प्रस्तावना में निहित पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन है। भारत में सेकुलरिज्म पर खूब बात होती है, सरकार की विचारधारा पर खूब बात होती है। अरे खूब बात कीजिए आप, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी इतनी नहीं है कि आप देश की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, आप उन पर चोट करें और देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करें। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। द न्यूज ओशियन आज के इस घटना को निंदनीय करार देता है और आप सभी दर्शकों से एक अपील करता है कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को पहचानें। भगत सिंह, आज़ाद, सुखदेव, इन लोगों ने, राजगुरु, इन लोगों ने अपनी आहुति प्राणों की इसलिए नहीं दी थी कि इस प्रकार देश की राजधानियां जलेंगी, इस प्रकार देश के लाल किले पर कोई एक अदना किसी विचारधारा का मानने वाला कोई दुराध्र व्यक्ति जिसकी मानसिकता दूषित है, जिसे लोकतंत्र का लाभ ही नहीं पता है, वो देश के आन बान और शान यानी कि लाल किले पर चढ़ करके देश के तिरंगे को उतार देगा। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। द न्यूज ओशियन मांग करता है सरकार से और अपील करता है जनता से कि शांति बनाए रखें, लेकिन पहचाने ऐसे लोगों को जो इस देश को, उसके मूल्यों को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए द न्यूज ओशियन के साथ, जो भी अपडेट होगा वो आपको बताते रहेंगे। आखिर में फिर से आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।